हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इज नॉट परमिटेड टू डीलिंग विथ क्लास सी फायर बिकॉज जो क्लास सी फायर होता है उसको डील करने के लिए हम फोम टाइप एक्सक्यूज़र यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन है इसके, फॉर्म इज़ इन्फ्लेमेबल, फॉर्म प्रोड्यूसेस टॉक्सिक केमिकल्स, फॉर्म इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ द एवर। तो क्लास सी का जो फायर होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर होता है। तो यानी कि जो फोम जो अगर हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो फोम क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि फायर को बुझाने की जगह और बढ़ाएगा। तो इसलिए क्या होगा? फोम इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके चलते हम लोग टाइप सी फायर में फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज, ऑप्शन से इसके, फ्रॉम लाइट्स, फ्रॉम मेन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, फ्रॉम मशीनरी। अंडरग्राउंड माइन में जो मेजर सोर्स ऑफ हीट है वो है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है माइन में। इसके बाद अगला सवाल है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ नॉट रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल, पैनल साइज, सेम थिकनेस, एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट। तो ये तीन जो शुरू के फैक्टर्स हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल, पैनल साइज, सेम थिकनेस, ये तो इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड है ही। तो जो नहीं है वो है एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद अगला सवाल है, based on the manpower what should be the quantity of air supposed to flow through the innermost galleries। ऑप्शन है इसके, 3 मीटर क्यूब पर मिनट, 6 मीटर क्यूब पर मिनट, 9 मीटर क्यूब पर मिनट, 12 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन मैन पावर पूछा है, तो मैन पावर पे होता है 6 मीटर क्यूब पर मिनट। और अगर पूछता है बेस्ड ऑन कोल प्रोडक्शन, तो कोल प्रोडक्शन पे कितना होगा? 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ कोल पिलर व्हेन द डेप्थ ऑफ कोल सेम फ्रॉम सरफेस रिमेन्स बिटवीन 240 मीटर टू 360 मीटर एंड गैलरी विड्थ डज नॉट एक्सीड 3 मीटर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोल पिलर का मिनिमम साइज़ क्या होगा जब डेप्थ जो है कोल सिम का सरफेस से 240 मीटर से 360 मीटर के बीच में है, और जो गैलरी की विड्थ है वो 3 मीटर से एक्सीड नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे रेगुलेशन नंबर 111 डेवलपमेंट वर्क, जिसके पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, नो गैलरी इन अ सिम और सेक्शन शैल एक्सीड 3 मीटर इन हाइट और 4.8 मीटर इन विड्थ एट एनी प्लेस। ठीक है, और इसी के साथ इसमें पिलर का जो साइज़ क्या होगा, कितने डेप्थ पे, वो भी मेंशन है। तो आप जो है वो पूरा चार्ट वो याद कर लेंगे अच्छे से समझ के। तो हमारे यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ है? 240 मीटर से 360 मीटर। तो 240 से 360 यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो गैलरी की विड्थ है वो कितनी दी हुई है? 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 28.5 मीटर। यही अगर गैलरी की विड्थ नॉट एक्सीड 3.6 मीटर अगर होता तो हमारा आंसर आता 34.5 मीटर, और अगर 4.2 मीटर तो हमारा आंसर आता 39 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो साइज़ है आप इसे अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैग ऑन इग्निशन ऑफ CH4 इज ड्यू टू, ऑप्शन है इसके, इट टेक द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ N2, it starts dissociating and bonds only after absorbing a certain quantity of heat, it depends on its maximum saturation, none of the above। तो आप सबको याद होगा, आप सबने जीडी के एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ा होगा कि लैग ऑन इग्निशन क्या होता है। तो आग पकड़ने के लिए गर्म गैस को ताप के स्रोत के संपर्क में जितना समय लगता है उसे उस तापमान पर लैग ऑन इग्निशन कहते हैं। तापमान जितना ऊंचा होता है लैग ऑन इग्निशन उतना ही कम होता है। जैसे गर्म गैस का 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैग जो है वो 10 सेकंड का होता है, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लैग होता है वो 1 सेकंड का होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम जो है लैग ऑन इग्निशन टाइम रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प इन रिलेशन टू एटमॉस्फेयर ऑफ अ कोल माइन। ऑप्शन है इसके, नॉक्सियस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, इन्फ्लेमेबल गैसेस, ऑल गैसेस अदर देन एयर। तो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको वीडियो के एंड में पूछा था, जिसका आंसर मैंने आपको कहा था कमेंट में देने के लिए, तो बहुतों ने आंसर भी दिया। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल गैसेस अदर देन एयर। इसके बाद अगला सवाल है, नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी कॉज्ड बाय, ऑप्शन से इसके, ऑटो कंप्रेशन इन डाउनकास्ट शाफ्ट, differences in air densities in upcast and downcast shaft, auto expansion in upcast shaft, moisture content in the mine।
तो इसका राइट आंसर होगा डिफरेंसेस इन एयर डेंसिटीज इन अपकास्ट एंड डाउनकास्ट शाफ्ट। इसके बाद अगला सवाल है डस्ट सेपरेशन बाय वाटर हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, यानी कि माइन में जो डस्ट सेपरेशन के लिए वाटर यूज़ किया जाता है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन है इसके, इट कॉजेज द बेल्ट टू स्लिप, वर्कर टेक रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ब्लास्टिंग एफिशिएंसी बिकम्स पुअर, इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी इन द माइन। तो डस्ट सेपरेशन के कारण क्या होता है कि माइन में जो है ह्यूमिडिटी वो बढ़ जाती है। तो यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डस्ट सेपरेशन का वाटर से अगर करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला सवाल है व्हाट हैपेंस इफ़ मोर देन वन ऑक्सिलरी फैन इज़ यूज्ड इन वन वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। अगर हम एक ही वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी फैन यूज़ करेंगे तो क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं, इट recirculates air having dust and noxious gases, it deposits of dust on the fan moving parts, the chances of electrostatic sparking, it affect the air quality being circulated। The right answer is it recirculates air having dust and noxious gases। अगर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी फैन लगाएंगे तो हवा जो है वो रिसर्कुलेट हो जाएगी जिसमें डस्ट और नॉक्सियस गैसेस होंगी। चलिए इसके बाद अगला सवाल, द मेन पर्पज ऑफ अ बूस्टर फैन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर। ऑप्शन है इसके, वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस इन द पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, boosting whole current of air passing along intake or return airway of a mine or ventilating district, C both of the above और D होगा none of the above। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा boosting whole current of air passing along intake और return airway of a mine or ventilating district। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ फॉर हैवी टाइप बैरियर्स। ऑप्शन है इसके, 30 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ, 65 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ, 100 kg पर मीटर लेंथ ऑफ द सेल्फ, 150 kg पर मीटर लेंथ ऑफ द सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज़ द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ फॉर लाइट टाइप बैरियर्स। ऑप्शन है इसके 10 kg, 20 kg, 30 kg या 40 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 30 kg। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड पर स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ गैलरी फॉर लाइट टाइप ऑफ बैरियर। ऑप्शन है इसके 30 kg, 70 kg, 110 kg या 150 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 110 kg। इसके बाद अगला सवाल है हाउ मच ऑफ स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड पर स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ गैलरी फॉर हैवी टाइप ऑफ बैरियर्स। ऑप्शन हैं इसके 250 kg, 320 kg, 390 kg या 460 kg होगा। तो राइट आंसर इज 390 kg। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज द सुटेबल डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ हैवी टाइप ऑफ बैरियर्स फ्रॉम फारदेस्ट फेस। ऑप्शन हैं इसके 265 मीटर, 365 मीटर, 465 मीटर या 600 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।